आज हम लोग चैप्टर एनिमल किंगडम को रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड और प्लांट किंगडम, तीनों चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने चैनल पे, उन तीनों वीडियो को आप लोग प्ले लिस्ट से जाके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे एनिमल किंगडम को। जर्मिनल लेयर के आधार पर एनिमल होता है दो प्रकार के, एक होता है डिप्लोप्लास्टिक एनिमल और एक होता है ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल। जो डिप्लोप्लास्टिक एनिमल है इनमें दो एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जो ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल है इनमें तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म भी, मेसोडर्म भी और एंडोडर्म भी। डिप्लोप्लास्टिक एनिमल इनमें दो एम्ब्रियोनिक लेयर पाई जाती है, एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल एंडोडर्म। डिप्लोप्लास्टिक एनिमल के एग्जाम्पल है पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। बाकी फाइलम जो है प्लेटिलमिन्थीस से लेकर कॉर्डेटा तक, ये एग्जाम्पल है सारे के सारे ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल के। इनमें तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म भी, मेसोडर्म भी और एंडोडर्म भी। ये डायग्राम हमें एनसीईआरटी में बता रखा है, जहाँ पे जर्मिनल लेयर को शो कर रखा है। ए में हमको दिखा रखा है डिप्लोप्लास्टिक और बी में दिखा रखा है ट्रिप्लोप्लास्टिक को। जो ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल है इनमें तीनों जर्मिनल लेयर देखने को मिलती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। यहाँ दिख रखा है मेसोडर्म को और यहाँ पे दिखा रखा है सबसे अंदर की तरफ एंडोडर्म को और बाहर की तरफ दिखा रखा है एक्टोडर्म को। डिप्लोप्लास्टिक एनिमल में ऐसा नहीं है, इनमें मेसोडर्म एब्सेंट होती है, मेसोडर्म की जगह प्रेजेंट होती है इनमें मीजोगिलिया। एक्टोडर्म एंडोडर्म प्रेजेंट होती है डिप्लोप्लास्टिक में और ट्रिप्लोप्लास्टिक दोनों में। लेकिन जो ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल है इनमें मेसोडर्म पाई जाती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, और यहाँ पे मीजोगिलिया पाई जाती है। डिप्लोप्लास्टिक एनिमल के एग्जाम्पल है फाइलम पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। ये जितने भी एनिमल हैं इनमें डिप्लोप्लास्टिक मतलब दो जर्मिनल लेयर पाई जाती है, और ट्रिप्लोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है फाइलम प्लेटिलमिन्थीस टू कॉर्डेटा, जितने भी एनिमल है। अब हम देखते हैं सिमेट्री को। पोरिफेरा एसिमेट्रिकल एनिमल है। इन एनिमल में ना तो रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है और ना ही बायलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल के एग्जाम्पल्स है पोरिफेरा, स्पंज। रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है सिलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में और इकानोडर्मेटा में अडल्ट बॉडी में। बायलेटरल सिमेट्री ये देखने को मिलती है हमें इकानोडर्मेटा लार्वल स्टेज में और प्लेटिलमिन्थीस टू कॉर्डेटा, जितने भी फाइलम है सभी में बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। इकानोडर्मेटा यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जिसमें रेडियल सिमेट्री भी देखने को मिलती है और बायलेटरल भी। क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है नीट में, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इकानोडर्मेटा एडल्ट बॉडी में पाई जाती है रेडियल सिमेट्री और लार्वल स्टेज में पाई जाती है बायलेटरल सिमेट्री। यहाँ पर डायग्राम दिखा रखा है एनसीईआरटी में रेडियल सिमेट्री। इनकी बॉडी को चाहे इस प्लेन से काट लो, ऐसे कट कर लो या ऐसे कट लो, इनकी बॉडी टू आइडेंटिकल हाफ्स में बढ़ जाती है। रेडियल सिमेट्री पाई जाती है सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा इन फाइलम्स में। और यहाँ पे दिखा रखा है बायलेटरल सिमेट्री। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है पोरिफेरा में। टिश्यू लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये देखने को मिलता है सिलेंट्रेटा में और टीनोफोरा फाइलम में। ऑर्गन लेवल प्लेटिलमिन्थीस में, और जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है ये देखने को मिलता है एस्केलमिन्थीस से लेकर कॉर्डेटा तक, जितने भी फाइलम है। एस्केलमिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड कॉर्डेटा, जितने भी फाइलम है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है इन सभी फाइलम में। ऑर्गन लेवल का प्लेटिलमिन्थीस में, और टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन फाइलम सिलेंट्रेटा में एंड टीनोफोरा में, और सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन ये देखने को मिलता है फाइलम पोरिफेरा में। सिलोम या बॉडी कैविटी, जिन एनिमल में सिलोम प्रेजेंट होती है उनको बोला जाता है सिलोमेट एनिमल। सिलोमेट एनिमल एग्जाम्पल इसके एनिलिडा से कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल है सभी में सिलोम प्रेजेंट होती है, एग्जाम्पल है सिलोमेट एनिमल्स के। ये सिलोमेट एनिमल के एग्जाम्पल है पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटिलमिन्थीस। स्यूडोसिलोमेट, एस्केलमिन्थीस, इनमें सिलोम पाई जाती है पेचिस के रूप में। स्यूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल है एस्केलमिन्थीस। ए सिलोमेट एनिमल के एग्जाम्पल है पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिलमिन्थीस। और सिलोमेट एनिमल एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम है सारे के सारे एग्जाम्पल है सिलोमेट एनिमल्स के। डायग्राम दिखा रखा है हमें एनसीईआरटी में। ए में दिखा रखा है सिलोमेट, बी में स्यूडोसिलोम को दिखा रखा है और सी में दिखा रखा है एसिलोमेट। फर्टिलाइजेशन की बात करें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये देखने को मिलता है हमें टीनोफोरा में, इकानोडर्मेटा में, हेमिकोर्डेटा में और बोनिफिस, इन्हें ओस्टिकेथिस भी बोला जाता है, और एम्फीबियंस में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टीनोफोरा में, इकानोडर्मेटा में, हेमिकोर्डेटा में, बोनिफिस में और एम्फीबियन में, इनमें पाया जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बाकी जितने भी है उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और एक्सटर्नल को आप लोग ध्यान रखोगे तो बाकी जो बचे उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। टीनोफोरा, इकानोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, बोनिफिस और एम्फीबियन, एक दो एक्सेप्शन है, बाकी को छोड़ के सभी में मोस्ट ऑफ द इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। आप लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले जो ये फाइलम है इनको याद रखना, टीनोफोरा, इकानोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, बोनिफिस और एम्फीबियंस। डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है पोरिफेरा में। बहुत इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर ये देखने को मिलता है हमें सिलेंट्रेटा में एंड टीनोफोरा में। एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन ये देखने को मिलता है प्लेटिलमिन्थीस से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम है।
प्लेटिलमिन्थीज, एस्किलमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकांड्रोमेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा, जितने भी फाइलम है सभी में पाया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन, बहुत इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। इसके एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा, ट्यूनोफोरा, और इंट्रासेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन पोरीफेरा में। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत हुई एस्किलमिन्थीज फाइलम से। देखो अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत किस फाइलम से हुई, आंसर हो जाएगा एस्किलमिन्थीज। ऐसे अगर पूछ लिया गया कि कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत किस फाइलम से हुई, तो दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ एनिलिडा, आंसर हो जाएगा एनिलिडा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत कौन से फाइलम से हुई, अगर पूछ लिया गया तो अपना आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। देख के चीज़ों को पता चल रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत हुई एस्किलमिन्थीज से, सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत हुई फाइलम एनिलिडा से, और रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत हुई आर्थ्रोपोडा से। सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म। सेगमेंटेशन पाई जाती है 3 एनिमल फाइलम्स में, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में एंड कोडेटा में। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, सेगमेंटेशन किस किस फाइलम में देखने को मिलती है, नीट 2019 में, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोडेटा। हार्ट की बात करें, 2 चेम्बर हार्ट पाया जाता है फिशिस में, इनका हार्ट में एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल देखने को मिलता है। 3 चेम्बर हार्ट पाया जाता है एम्फीबियन में और रेप्टाइल्स में, यहाँ पे एट्रिया होता है 2 और वेंट्रिकल होता है 1। 4 चेम्बर हार्ट पाया जाता है बर्ड्स में, मैमल्स में और क्रोकोडाइल्स में। रेप्टाइल में वैसे 3 चेम्बर है हार्ट, लेकिन क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है, इसमें पाया जाता है 4 चेम्बर हार्ट। 2 चेम्बर हार्ट पाया जाता है फिशिस में, और 3 चेम्बर हार्ट जो है ये पाया जाता है एम्फीबियन में और रेप्टाइल्स में, और 4 चेम्बर बर्ड्स में, मैमल्स में और क्रोकोडाइल्स में। 4 चेम्बर हार्ट में 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। 3 चेम्बर हार्ट में 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल, और जो ये 2 चेम्बर इनमें 1 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। 2 चेम्बर ये देखने को मिलता है फिशिस में, 3 चेम्बर हार्ट देखने को मिलता है एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, और 4 चेम्बर बर्ड्स में, मैमल्स में और क्रोकोडाइल यहाँ पे एक्सेप्शन है, इसको आप लोग याद रखोगे। बॉडी टेम्परेचर के आधार पे एनिमल होते हैं 2 प्रकार के, एक है पोइक्लोथर्मिक एनिमल और दूसरे एनिमल जो है उनको बोला जाता है होम्योथर्मिक एनिमल। पोइक्लोथर्मिक एनिमल को ही बोला जाता है एक्टोथर्मिक एनिमल, और इन्हें बोला जाता है कोल्ड ब्लेडेड एनिमल। तो कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चन में, पोइक्लोथर्मिक भी, एंडोथर्मिक भी और कोल्ड ब्लेडेड भी, तीनों का मतलब एक ही है। ऐसे एनिमल जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते, कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इन एनिमल को बोला जाता है पोइक्लोथर्मिक एनिमल, ये एक्टोथर्मिक एनिमल, ये कोल्ड ब्लेडेड एनिमल। जबकि जो होम्योथर्मिक एनिमल है ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकता है, होम्योथर्मिक को ही बोला जाता है एंडोथर्मिक, ये वार्म ब्लेडेड एनिमल। पोइक्लोथर्मिक एनिमल जो है इनके एग्जाम्पल्स है इन्वर्टिब्रेट, फिशिस, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स। इन्वर्टिब्रेट, फिशिस, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन या कांस्टेंट करके नहीं रख सकते। तो ये एग्जांपल्स है एक्टोथर्मिक और कोल्ड ब्लेडेड एनिमल के। जो वार्म ब्लेडेड एनिमल है ये बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकता है, एग्जांपल है बर्ड्स और मैमल्स। अब हम पढ़ते हैं फाइलम पोरीफेरा। इस फाइलम के जो मेंबर हैं उनको बोला जाता है स्पंज। मेंबर ऑफ दिस फाइलम नोन एज स्पंज। स्पंज जो होते हैं एक्वेटिक होता है। पोरीफेरा में जो वाटर एंटर करता है वो एक छिद्र के द्वारा करता है जिसका नाम है ओस्टिया, और वाटर एग्जिट करता है ओस्कुलम के द्वारा। इनमें एक स्पेशल सेल पाई जाती है कोनिसाइड और कोलर सेल। डाइजेशन पोरीफेरा में होता है इंट्रासेलुलर टाइप का, और फर्टिलाइजेशन होता है इनमें इंटरनल। सेक्स आर नॉट सेपरेट। हार्मोफ्रोडाइट एनिमल है पोरीफेरा जो एनिमल है, इनमें सेक्स सेपरेट नहीं होते। ये एग्जांपल है हार्मोफ्रोडाइट एनिमल का। हार्मोफ्रोडाइट ऐसे एनिमल जिनमें एग और स्पर्म सेम इंडिविजुअल द्वारा प्रोड्यूस होता है, इन एनिमल को बोला जाता है हार्मोफ्रोडाइट एनिमल। स्पंज रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन द्वारा और सेक्सुअली गैमीट फॉर्मेशन के द्वारा। स्पंज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाई फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाई गैमीट फॉर्मेशन। एग्जाम्पल हमें एनसीईआरटी में बता रखा है स्पंजिला, जिसको बोला जाता है फ्रेश वाटर स्पंज, और यूस्पोंजिया इसे बोला जाता है बाथ स्पंज, साइकोन, साइफा। ये डायग्राम दिखा रखा है हमें एनसीईआरटी में पोरीफेरा के। ए में हमको दिखा रखा है साइकोन, बी में दिखा रखा है हमें बाथ स्पंज, यू स्पॉन्जिया, और सी में दिखा रखा है हमको स्पॉन्जिला। यहाँ दिखा रखा है हमें साइकोन को, बी में दिखा रखा है यू स्पॉन्जिया, और सी में दिखा रखा है स्पॉन्जिला, और यहाँ पे दिखा रखा है बाथ स्पंज, साइफा। फाइलम सिलेंट्रेटा, ये इनको भी बोल दिया जाता है निडेरिया। सिलेंट्रेटा या निडेरिया, इनका नाम निडेरिया इसलिए पड़ा क्योंकि इनमें नीडोब्लास्ट या नीडोसाइड्स देखने को मिलता है। नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है बॉडी के टेंटेकल्स पर। नीडोब्लास्ट प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल्स। नीडोब्लास्ट का काम होता है प्रे को कैप्चर करना। सम निडेरियन, जैसे यहाँ पे बात हो रही है कोरल्स की, इनकी बॉडी बनी होती है, इनका स्केलेटन बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। सिलेंट्रेटा में एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। सिलेंट्रेटा एग्जिबिट करता है 2 बेसिक बॉडीज, एक है पॉलिप और दूसरी है मेड्यूसा। पॉलिप से एसेक्सुअली मेड्यूसा प्रोड्यूस होता है, और मेड्यूसा से सेक्सुअली पॉलिप। पॉलिप सिसाइल एंड सिलिंड्रिकल होते हैं। पॉलिप के एग्जांपल है हाइड्रा एंड एडम्सिया। जो मेड्यूसा है इसके एग्जांपल है ओरेलिया और जेलीफिश। मेड्यूसा फ्री स्विमिंग और अम्ब्रेला शेप, और पॉलिप सिसाइल और सिलिंड्रिकल। पॉलिप के एग्जांपल है हाइड्रा एडम्सिया, मेड्यूसा, ओरेलिया। पॉलिप से एसेक्सुअली मेड्यूसा प्रोड्यूस होता है, और मेड्यूसा से सेक्सुअली पॉलिप। एग्जांपल है सिलेंट्रेटा के
फाइसेलिया, पोर्चुगेज मैन ऑफ वार, एडम्सिया सी एनिमोन, पनेटुला सी पेन, गोर्गोनिया सी फेन और ब्रेन कॉलर मैंड्रीना। एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट 2021 में सिलेंट्रेटा के। नीट 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम्पल से इनके। तो एग्जाम्पल जितने भी है एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से याद कर लेना, जितने भी एग्जाम्पल है पोरीफेरा से लेकर जितने भी कोडेटा तक है, मेमल्स तक। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रखा है एग्जाम्पल ऑफ सिलेंट्रेटा। ए में हमको दिखा रखा है ओरेलिया मेड्यूसा और बी में दिखा रखा है हमको पोलिप को। नेक्स्ट फाइलम है टीनोफोरा। टीनोफोरा को सी वॉलनट या कॉम जेलीज के नाम से भी जाना जाता है। टीनोफोरा आल्सो नोन एज सी वॉलनट और कॉम जेलीज। इनकी बॉडी में सीलिडेड कॉम्प्लेट की 8 एक्सटर्नल रोज पाई जाती है जो लोकोमोशन में इनकी हेल्प करती है। डायग्राम में दिखा रखा है एनसीईआरटी में, देखो यहाँ पे दिखा रखा है, देखो डायग्राम में सीलिडेड कॉम्प्लेट की 8 एक्सटर्नल रोज पाई जाती है जो लोकोमोशन में हेल्प करती है। 1 2 3 और एक हो गई 4, एक हो गई 5 6 7 और 8। यहाँ पे दिखा रखा है टीनोफोरा का डायग्राम प्लूरोब्रैंकिया का। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है इनमें, और डेवलपमेंट होता है इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सेक्स सेपरेट नहीं होते, मोनोसियस एनिमल है। बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलती है इन्हें। बायोल्यूमिनेसेंस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लाइट इमिट होती हो। बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलती है टीनोफोरा में, और ये एग्जाम्पल है टीनोफोरा के टीनोप्लाना और प्लूरोब्रैंकिया। यहाँ पे दिखा भी रखा है प्लूरोब्रैंकिया को। अब हम पढ़ते हैं प्लेटिलमिन्थीज। डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हैंस दे आर कॉल्ड फ्लैटवर्म। प्लेटिलमिन्थीज को फ्लैटवर्म बोला जाता है फ्लैट बॉडी होने के कारण। मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। एंडोपैरासाइट होते हैं, हुक एंड सक्कर प्रेजेंट होते हैं इनकी पैरासिटिक फॉर्म में। इनमें फ्लेम सेल्स पाई जाती है, फ्लेम सेल्स जो उसमें रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में इनकी हेल्प करती है। सेक्स सेपरेट नहीं होते इनमें भी। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, और डेवलपमेंट होता है इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल प्लिनेरिया, टीनिया और फेसियोला। ये एग्जाम्पल है प्लेटिलमिन्थीज के। प्लिनेरिया, इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। प्लिनेरिया की बॉडी का अगर कोई पार्ट कट हो जाए तो वह अपना आप रीजनरेट कर लेता है। और टीनिया, इसे टैपवर्म बोला जाता है। फेसियोला लीवर फ्लूक। ये एनसीईआरटी में हमको डायग्राम दिखा रखा है प्लेटिलमिन्थीज के। यहाँ पे हमको दिखा रखा है ए में टैपवर्म और बी में दिखा रखा है लीवर फ्लूक। यहाँ पे दिखा रखा है टैपवर्म और इधर दिखा रखा है लीवर फ्लूक। नेक्स्ट फाइलम है एस्केलमिन्थीज। एस्केलमिन्थीज को बोला जाता है राउंड वर्म। बॉडी इनकी सर्कुलर होती है क्रॉस सेक्शन में, इसलिए इनको बोला जाता है राउंड वर्म। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत कौन से फाइलम से हुई थी? एस्केलमिन्थीज से। हमने स्टार्टिंग में देखा था स्यूडोसोलोमेट एनिमल है एस्केलमिन्थीज। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके का हो सकता है इनमें। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सेक्स सेपरेट होता है, डायोसिस एनिमल है एस्केलमिन्थीज। एग्जाम्पल है एस्केरिस, और जिसे बोला जाता है राउंड वर्म। एनसाइलोस्टोमेटा, एनसाइलोस्टोमा, इसे बोला जाता है हुक वर्म। और मेलिडोगाइन इनकोग्निशिया, नेमाटोड जो इन्फेक्ट करता है टोबैको प्लांट की रूट को। ऐसे है सिनोरैबिटिडीज एलिगेंस, ये एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमाटोड है। एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल हमें बता रखा है एस्केरिस, एनसाइलोस्टोमा, वुचेरेरिया, मेलिडोगाइन इनकोग्निशिया एंड सिनोरैबिटिडीज एलिगेंस। यहाँ पे हमें डायग्राम दिखा रखा है एग्जाम्पल ऑफ एस्केलमिन्थीज राउंड वर्म। यहाँ पे मेल और इधर दिखा रखा है फीमेल। नेक्स्ट फाइलम है अपना एनिलिडा। एनिलिडा में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों तरीके की मसल देखने को मिलती है जो लोकोमोशन में इनकी हेल्प करती है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल है। नीरिस एक एक्वाटिक एनिलिडा का एग्जाम्पल है। इसमें लेटरल अपेंडेजेस पाया जाता है पैरापोडिया। पैरापोडिया हेल्प करता है स्विमिंग में। मोनोसियस, अर्थवर्म और लीच, ये एग्जाम्पल है मोनोसियस के। और डायोसिस का एग्जाम्पल है नीरिस। नीरिस है डायोसिस और मोनोसियस अर्थवर्म और लीच। एग्जाम्पल हमें बता रखा है नीरिस, फेरिटिमा और हिडुनेरिया। फेरिटिमा, अर्थवर्म और हिडुनेरिया, ये एक ब्लड सकिंग लीच है। एग्जाम्पल हमें एनसीईआरटी में बता रखा है एनिलिडा के। और यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है नीरिस का और लीच का। ए में दिखा रखा है नीरिस और बी में दिखा रखा है हिडुनेरिया। पैरापोडिया पाया जाता है इनमें, स्विमिंग में जो इनकी हेल्प करती है लेटरल अपेंडेजेस। ये डायग्राम में दिख रहा है, ये कांटे कांटे वाले जो दिख रखे हैं। नेक्स्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा किंगडम एनिमेलिया का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, जिसमें इंसेक्ट वगैरह आते हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोस का मतलब होता है ज्वाइंट और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। और किंगडम एनिमेलिया का सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोड्स की बॉडी कवर्ड होती है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। ओविपेरस होते हैं मोस्टली अंडे देने वाले। इनकी बॉडी बनी होती है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन से मिलकर। बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ज्वाइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं इनमें। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं इनमें गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रेकियल सिस्टम। सेंस ऑर्गन एंटीनी,
और आइज देखने को मिलते हैं। और बैलेंस ऑर्गन स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट ये बैलेंसिंग ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन है एंटीनी, ये पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में। एग्जाम्पल हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में। लिमुलस इसे बोला जाता है लिविंग फॉसिल। लोकस्टा ग्रीगेरियस पेस्ट। वेक्टर के एग्जाम्पल है एनाफिलीज, एडीज एंड क्यूलेक्स मॉस्किटो। प्रॉन स्कॉर्पियन। और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है एपिस, हनीबी और सिल्कवॉर्म, बॉम्बिक्स, लेसिफर, लाग इंसेक्ट। किंगडम एनिमेलिया का सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। इनकी बॉडी बनी होती है हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन से मिलकर। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनमें ओपन टाइप का। रेस्पिरेटरी ऑर्गन है गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रेकियल सिस्टम देखने को मिलता है इनमें। और सेंस ऑर्गन एंटीनी और आइज प्रेजेंट होती है। बैलेंसिंग ऑर्गन है इनमें स्टेटोसिस्ट। एग्जाम्पल लोकस्टा ग्रीगेरियस पेस्ट, लिमुलस लिविंग फॉसिल, वेक्टर एनाफिलीज, एडीज एंड क्यूलेक्स मॉस्किटो, प्रॉन स्कॉर्पियन और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट एपिस, बॉम्बिक्स एंड लेसिफर। ये हमको डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पे हमें। आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल ए में है लोकस्टा और बी में है बटरफ्लाई। उधर दिखा रखा है स्कॉर्पियन और इधर दिखा रखा है प्रॉन को। यहाँ पे दिखा रखा है ए में लोकस्टा, इधर दिखा रखा है बटरफ्लाई और यहाँ दिखा रखा है स्कॉर्पियन और डी में दिखा रखा है प्रॉन को। नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का। इनकी बॉडी कवर्ड होती है कैलकेरस सेल द्वारा। बॉडी बटी होती है इनकी हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प में। फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। एंटीरियर हेड रीजन में सेंसरी टेंटेकल देखने को मिलता है। रेडियोला फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है जो फीडिंग के काम आता है और ये माउथ में प्रेजेंट होता है रेडियोला। डायोसियस एनिमल है और ओविपेरस होता है मोलस्का। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है पाइला एप्पल स्नेल, पिंक टाडा पर्ल ओइस्टर, सीपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, अप्लाइसिया सी हेयर, कीटोपिलोरा काइटोन और डेंटिलियम टस्क सेल। पाइला, पिंक टाडा, लोलिगो, अप्लाइसिया, कीटोपिलुरिया, सीपिया, ऑक्टोपस एंड डेंटिलियम, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है मोलस्का के। ये दिखा रखा है हमें दिखा रखा है पाइला और बी में दिखा रखा है हमको ऑक्टोपस डेविल फिश। ऑक्टोपस को बोला जाता है डेविल फिश, यहाँ दिखा रखा है, और ए में पाइला। नेक्स्ट फाइलम है इकायोडर्मेटा। इकायोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मरीन होता है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है इनके ऊपर। एक्सोस्केलेटन इनका काइटिन का बना होता है और जो एंडोस्केलेटन है वो कैलकेरियस होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है इनमें और डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट। माउथ वेंट्रल साइड में पाया जाता है और एनस डोर्सल साइड में। सेक्स होता है सेपरेट। वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाना है इनमें, डिस्टिंक्टिंग फीचर है इनका। फंक्शन ऑफ वेस्कुलर, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है इसका फंक्शन होता है लोकोमोशन, रेस्पिरेशन में और फूड कैप्चरिंग में हेल्प करना। एग्जाम्पल है स्टारफिश, एस्टेरियस, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार। ए में हमको दिखा रखा है स्टारफिश, एस्टेरिस, बी में दिखा रखा है ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार। और ए में दिखा रखा है हमको स्टारफिश। नेक्स्ट फाइलम है हेमिकोडेटा। बॉडी इनकी सिलिंड्रिकल होती है। इनकी बॉडी बनी होती है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक से मिलकर। एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर और एक लॉन्ग ट्रंक देखने को मिलता है। इनमें एक रोडिमेंट्री स्ट्रक्चर होती है कॉलर रीजन में जिसको बोला जाता है स्टोमोकोड। स्टोमोकोड ये सिमिलर होती है नोटोकोड की तरह। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट होता है इनमें इनडायरेक्ट। एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल है हेमिकोडेटा। एग्जाम्पल है बेलोनोग्लोसिस, इसको बोला जाता है टंग वॉर्म और सेकोग्लोसिस। बेलोनोग्लोसिस को हमें दिखा रखा है यहाँ पे। प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में इनकी बॉडी डिवाइड होती है। यहाँ पे दिख रहा है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ये दिखा रखा है बेलोनोग्लोसिस को। अब है फाइलम कोडेटा। कोडेट के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखो कोडेट में नर्व कोड डोर्सल प्रेजेंट होती है और नोटोकोड ये भी डोर्सली प्रेजेंट होती है। गिल स्लिट पेयर्ड और पोस्ट एनल टेल कोडेटा के करेक्टरिस्टिक्स है। जो भी कोडेट एनिमल है उन सभी में नोटोकोड प्रेजेंट होती है। नर्व कोड ऑल्सो प्रेजेंट, गिल स्लिट एंड पोस्ट एनल टेल ये सभी देखने को मिल देती है कोडेटा में। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में बता रखा है कंपैरिजन कोडेट का नॉन कोडेट का करके। कोडेट में नोटोकोड प्रेजेंट होती है, नॉन कोडेट में नोटोकोड होती है एब्सेंट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल, होलो और सिंगल होता है कोडेट में। नॉन कोडेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। गिल स्लिट प्रेजेंट होता है कोडेट में, नॉन कोडेट में गिल स्लिट एब्सेंट है। हार्ट वेंट्रल पाया जाता है कोडेट में, नॉन कोडेट में होता है डोर्सल। पोस्ट एनल टेल नॉन कोडेट में एब्सेंट और कोडेट में प्रेजेंट। फाइलम कोडेटा 3 सब फाइलम में डिवाइड होता है। 3 सब फाइलम है यूरोकोडेटा जिसे ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है, सिफेलोकोडेटा और वर्टिब्रेटा। कोडेटा फाइलम
3 सब फाइलम में डिवाइड है, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकोडेटा में नोटोकोड प्रेजेंट होती है लार्वल टेल में, सिफेलोकोडेटा में नोटोकोड एक्सटेंड होती है फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, वर्टिब्रेटा में नोटोकोड एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है और ये रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में अडल्ट में। फाइलम कोडेटा 3 सब फाइलम में डिवाइड है, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा ये भी 2 भागों में डिवाइड आगे चल के, अगेनेता जिनमें जबड़े प्रेजेंट होता है, इसका एग्जांपल है साइक्लोस्टोमेटा। गनेटोस्टोमेटा जिन एनिमल में जबड़े प्रेजेंट होता है उन्हें रखा गया है गनेटोस्टोमेटा में। गनेटोस्टोमेटा जिनमें जबड़े प्रेजेंट होता है, इसमें आती है पिसिस और टेट्रापोडा। टेट्रापोडा जिनमें लिम्स प्रेजेंट होता है, पिसिस जिनमें फिन्स देखने को मिलता है। इसमें आ जाएगा साइक्लोकोंड्रिकिथीज जिन्हें बोला जाता है कार्टिलेजिनस फिश, और ओस्टिकिथीज इनको बोला जाता है बोनीफिश। टेट्रापोडा में आएगा एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमल्स, ये सारे के सारे आते हैं टेट्रापोडा में जिनमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं। पिसिस जिनमें फिन्स देखने को मिलता है, इसमें आ जाएगा कार्टिलेजिनस फिश, कॉन्ड्रिकिथीज, बोनीफिश, ओस्टिकिथीज। और अगेनेता जिनमें जबड़े एब्सेंट होता है, इनमें आएगा साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा इनका माउथ जो होता है सर्कुलर और शकिंग माउथ होता है विदाउट जा, जबड़े इनमें एब्सेंट होते हैं। गिल स्लिट 6 से 15 पेयर होते हैं इनमें, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम इनका कार्टिलेज का बना होता है। सर्कुलेशन इनमें होता है क्लोज टाइप का, सारे के सारे एक्टोपैरासाइड होता है। एग्जाम्पल है पेट्रीमाइजोन, लेम्प्रे, माइक्सिन, हेकफिश। इनको दिखा रखा है जोलेस वर्टिब्रेट पेट्रीमाइजोन, इसे बोला जाता है लेम्प्रे। अब हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेजिनस और बोनीफिश। बोनीफिश में और कार्टिलेजिनस फिश में क्या डिफरेंस है। इधर बात हो रही कॉन्ड्रिकिथीज की और इधर बात हो रही है ओस्टिकिथीज। ओस्टिकिथीज को बोला जाता है बोनीफिश और कॉन्ड्रिकिथीज को बोला जाता है कार्टिलेजिनस फिश। यहाँ पर हमने देखा था, ये लिखा हुआ है देखो, कार्टिलेजिनस फिश जो है इनको बोला जाता है कॉन्ड्रिकिथीज और ओस्टिकिथीज को बोला जाता है बोनीफिश। कार्टिलेजिनस फिश और इधर है बोनीफिश। कार्टिलेजिनस जो फिश है कॉन्ड्रिकिथीज, ये मोस्टली मरीन होती है और ये मरीन और फ्रेश दोनों तरीके के वाटर में देखने को मिल सकती है जो बोनीफिश है। एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है कार्टिलेजिनस फिश का, जो कॉन्ड्रिकिथीज फिश है। ओस्टिकिथीज फिश इनका एंडोस्केलेटन हड्डियों का बना होता है, बोन्स का, इसलिए इनका नाम है बोनीफिश। माउथ कार्टिलेजिनस फिश जो है इनका माउथ होता है वेंट्रल, उनका माउथ होता है टर्मिनल। ओपरकुलम एयर ब्लेडर प्रेजेंट एब्सेंट होता है कार्टिलेजिनस फिश जो है कॉन्ड्रिकिथीज में। ओपरकुलम और एयर ब्लेडर ये प्रेजेंट होता है बोनीफिश में। कार्टिलेजिनस जो फिश है इनमें ओपरकुलम एयर ब्लेडर एब्सेंट होता है, ओपरकुलम एयर ब्लेडर ये प्रेजेंट होता है बोनीफिश में। लेकिन क्लेस्पर ये कार्टिलेजिनस फिश में प्रेजेंट होता है और क्लेस्पर एब्सेंट होता है बोनीफिश में, तो इनमें कन्फ्यूज नहीं होना। ओपरकुलम एयर ब्लेडर कार्टिलेजिनस फिश में एब्सेंट और क्लेस्पर प्रेजेंट। क्लेस्पर यहाँ पर एब्सेंट है बोनीफिश में और ओपरकुलम एयर ब्लेडर प्रेजेंट। 5 से 7 पेयर गिल स्लिट पाया जाता है कार्टिलेजिनस फिश में और स्केल होती है प्लेकोइड और ये यूरोटेलिक एनिमल है। 4 पेयर गिल स्लिट बोनीफिश में, स्केल होती है साइक्लोइटिनोइड और ये अमोनोटेलिक एनिमल है, अमोनिया एक्सक्रीटिंग एनिमल। एग्जाम्पल है कार्टिलेजिनस फिश के स्कोलिडियन, इसको बोला जाता है डॉग फिश, प्रिस्टिस साफिश, ट्राइगन स्टिंगरे, टोरपीडो इलेक्ट्रिक रे, कार्केडोन, ग्रेट वाइट शार्क। मरीन एग्जाम्पल है बोनीफिश के और इधर है कार्टिलेजिनस फिश के। इधर दिखा रखा है मरीन, एक्जोसिटस, फ्लाइंग फिश और हिप्पोकैम्पस, इसे बोला जाता है सी हॉर्स। यहाँ पे फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है बोनीफिश, लेबियो, रोहू, कटला और मांगूर। एक्वेरियम, बीटा फाइटिंग फिश और टेराफाइलम एंजल फिश, सारे के सारे एग्जाम्पल है बोनीफिश के। और इधर दिखा रखा है कार्टिलेजिनस फिश के। एनसीईआरटी में डायग्राम दिखा रखा है कार्टिलेजिनस फिश का। ये में दिखा रखा है स्कोलिडियन, डॉग फिश और यहाँ दिखा रखा है प्रिस्टिस आरा फिश। इसके बाद ये दिखा रखा है बोनीफिश का। ए में दिखा रखा है हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स और यहाँ पे दिखा रखा है बी में कटला। एम्फीबिया, एम्फी का मतलब होता है डुअल और बायोस का मतलब है लाइफ। मतलब कि एम्फीबियन जो होते हैं एक्वाटिक एज वेल एज टेरिस्ट्रियल, दोनों हैबिटेट में रह सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये कॉमन चेंबर में खुलता है जिसे बोला जाता है क्लोएका, जिसकी ओपनिंग होती है बाहर की ओर। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है जो एम्फीबियन से। बॉडी इनकी डिवाइड होती है हेड में और ट्रंक में। ओविपेरस होता है, डेवलपमेंट होता है इनमें इनडायरेक्टली। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, सेक्स होता है इनमें सेपरेट। एग्जाम्पल है बूफो, टोड, राना फ्रॉग, हाइला, इसको बोला जाता है ट्री फ्रॉग और इक्थियोफिस, ये है लिम्बलेस एम्फीबिया। यहाँ पे डायग्राम में बता रखा है, ए में सेलेमेंडर और बी में दिखा रखा है फ्रॉग को। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। यहाँ पे दिखा रखा है सेलेमेंडर, यहाँ पे दिखा रखा है फ्रॉग। अब रेप्टाइल, इनमें क्रीपिंग और क्रोलिंग टाइप का लोकोमोशन देखने को मिलता है।
पोइकिलोथर्मस होता है जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। ओविपेरस होता है अंडे देने वाले एनिमल ये। फर्टिलाइजेशन होता है इनमें इंटरनल। स्नेक और लिजार्ड अपनी स्केल को स्किन कास्ट के रूप में छोड़ता है। स्नेक एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल एज स्किन कास्ट। बॉडी कवर्ड होती है इनकी ड्राई कॉर्निफाइड स्केल से। एग्जाम्पल है जैसे चिलोन, टेस्टिडो, हेमिरेक्टाइल्स, इसे बोला जाता है वो लिजार्ड। चिलोन, टर्टल, टेस्टिडो, टोर्टवाइज। कैमिलियन ये एक ट्री लिजार्ड है। कैलेटस गार्डन लिजार्ड और क्रोकोडाइल्स। और ये पॉइजनस स्नेक बता रखे हैं नाजा, कोबरा, क्रेथ, बंगारस और वाइपर। ए में दिखा रखा है हमको कैमिलियन, ट्री लिजार्ड, बी में क्रोकोडाइल, सी में दिखा रखा है चिलोन, टर्टल और यहाँ पे दिखा रखा है पॉइजनस स्नेक नाजा। अब है एवीज। पिजन्स ऑफ फीदर आर करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ बर्ड्स। फीदर का पाया जाना सभी बर्ड्स का करेक्टरिस्टिक फीचर है। एंडोस्केलेटन का फुल्ली ओसिफाइड होता है, हड्डियों का बना हुआ। स्किन इनकी ड्राई होती है और इनमें कोई भी ग्लैंड नहीं पाई जाती। एक्सेप्शन है सिर्फ एक ऑयल ग्लैंड जिसका नाम है यूरोपीजल ग्लैंड। ये प्रेजेंट होती है टेल के बेस पर। फ्लाइटलेस बर्ड का एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिच। होम्योथर्मस एनिमल है जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। फोर लिम्ब इनके मॉडिफाइड हो जाता है विंग्स में, और जो हाइंड लिम्ब है ये मॉडिफाइड हो जाते हैं वॉकिंग के लिए और स्विमिंग के लिए। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाए जाते हैं इनमें क्रोप और गीजड़। एग्जाम्पल है क्रो कॉर्वस, पिजन कोलम्बा, पैरट सिटिकुला, ओस्ट्रिथियो स्ट्रूथियो ओस्ट्रिच, पिकॉक पेवो और पेंगुइन एप्टिनोडाइट्स, वल्चर न्यूफ्रॉन। यहाँ पे दिखा रखा है हमें न्यूफ्रॉन, बी में दिखा रखा है स्ट्रूथियो। फ्लाइटलेस बर्ड का एग्जाम्पल है सिटागुला और इधर दिखा रखा है पेवो। और लास्ट में अपना जाता है मेमेलिया। लास्ट फाइलम है मेमल्स का यूनिक करेक्टर है मेमरी ग्लैंड का पाया जाना। सभी स्तनधारी मेमल्स जो है सभी स्तनधारियों में मेमरी ग्लैंड बिना किसी एक्सेप्शन के पाई जाती है। डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं मेमल्स में। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन देयर जा। इनके जबड़ों में विभिन्न प्रकार के टीथ प्रेजेंट होता है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। होम्योथर्मस से मेंटेन कर सकता है बॉडी टेम्परेचर को। सेक्स सेपरेट होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। विविपेरस होता है जो बच्चों को जन्म देने वाले। सिर्फ एक एक्सेप्शन है प्लेटिपस जो ओविपेरस मेमल है। और एग्जाम्पल हमको बता रखे हैं कंगारू, मैक्रोपस और टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स। इसके बाद है कैमिलस कैमल, मकाका मंकी, रेटस रेट, कैनिस डॉग, एलिफस एलिफेंट। ये हमको डायग्राम दिखा रखा है सब मेमल्स। ए में दिखा रखा है ऑर्निथोरिंकस, ये एक ओविपेरस मेमल है। बाकी सारे के सारे मेमल बच्चा पैदा करने वाले होते हैं। बी में दिखा रखा है मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स और यहाँ पे दिखा रखा है बेलिनोप्टेरा ब्लू व्हेल। तो आज हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है एनिमल किंगडम। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता है। जल्दी मिलता है कल अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।